नमस्कार। आज प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण करने जा रहा हूँ। विगत कुछ परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के में व्यापम द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाओं में भी घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज मैं चर्चा यही करने जा रहा हूँ कि प्राणत्व क्या होता है, घोषत्व क्या होता है। देखिए, प्राण का मतलब होता है, हवा को ही प्राण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का प्राण निकल जाता है तो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि हवा निकल गई, तो हवा ही प्राण है। ध्वनि को जब हम उच्चरित करते हैं तो वायु के द्वारा ही उनका स्वरूप प्रकट होता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन है, मैं अभी स्वरों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो जो व्यंजन है उनके दो प्रकार माने गए हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम प्राण लगता है, यानी जो कमजोर वर्ण है। वास्तव में कोई वर्ण कमजोर और मजबूत नहीं होता है, लेकिन ध्वनि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ऐसा मान लिया गया है कि इन कुछ वर्णों के उच्चारण करने में कम बल लगता है, कम वायु लगती है, इसलिए उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिनको उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब पहली बात यह ध्यान रखने योग्य है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कि हिंदी व्यंजन में कुल कितने अल्प प्राण हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जवाब है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 20 अल्प प्राण हैं। अब ये अल्प प्राण क्या है? देखिए, क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं हिंदी के, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटने के कारण हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों का अर्थ एक ही है, यानी क से लेकर के म तक। एक है क वर्ग, दूसरा ख वर्ग, क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें क च ट त प मानते हैं, यानी 5 वर्ग हैं। तो इन 5 वर्गों में पांचों में 5-5 वर्ण हैं। तो 5-25, यानी 5 बचे 25 जो वर्ण हैं, ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इनमें जो अल्प प्राण और महाप्राण की 2 कोटियां हैं। इनको याद रखने का तरीका है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वह अल्प प्राण होता है। फिर से ध्यान रखिए कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्प प्राण है। तो जैसे क ख ग घ ङ पहला वर्ग है। क वर्ग में 3 कौन हो जाएंगे? तो क, ग और ङ। च वर्ग में हो जाएंगे च, ज और य। ट वर्ग में हो जाएंगे ट, ड और ण। त वर्ग में त, द और न। प वर्ग में हो जाएंगे प, ब और म। अर्थात 5 वर्गों से हम 3-3 ले लिए, तो 5 तिहाई 15। ये हो गए स्पर्श अल्प प्राण। अब इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, 4 ये हो गए। तो 15 और 4 19। और एक है ड़। ड़ यानी ड के नीचे जब हम एक
बिंदी लगाते हैं तो उसका उच्चारण ड से ड़ हो जाता है। तो ड से ड़ होने के कारण हम इसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो द्विगुण में दो वर्ण हैं, एक ड़ और एक ढ़। ढ़ को यहाँ पर नहीं लिया जाता है, केवल ड़ है वह जो है अल्प प्राण में आता है। तो इस प्रकार से अल्प प्राण के अंतर्गत हो गए कुल 20 वर्ण। कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा 4 अंतस्थ व्यंजन और एक हो गया ड़, द्विगुण व्यंजन का ड़, यानी कुल 20 व्यंजन जो है, 20 वर्ण हैं, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इसके बाद महाप्राण के, महाप्राण के अंतर्गत वायु का वेग थोड़ा ज्यादा होता है, यानी उनके उच्चारण में वायु का प्रवाह ज्यादा होने के कारण हम इसे महाप्राण कहते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण में चला गया। अब जो शेष बचा वो जो है महाप्राण है। तो महाप्राण कौन हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो क वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाएगा ख और घ। फिर च वर्ग का छ और झ। ट वर्ग का हो जाएगा ठ और ढ। त वर्ग का फ और ध। और प वर्ग में हो जाएगा फ और म। यानी 5 वर्ग में से दो दो हम ले रहे हैं, तो 5 दूनी 10 हो गए। और उष्ण व्यंजन में स, 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 3 स है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, 4 ये हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 4 14 और एक द्विगुण व्यंजन, यानी ढ के नीचे जो बिंदी आती है वो ढ़। तो इस प्रकार से 15 व्यंजन हो गए महाप्राण। अब याद ये रखना है कि हिंदी वर्णमाला में 20 अल्प प्राण हैं और 15 महाप्राण हैं। अल्प प्राण की कोटियां हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और फिर अंतस्थ व्यंजन और ड़। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और फिर उष्ण व्यंजन ह और ढ़। ये हो गया आपका प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा है घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये घोष क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर जो अवयव हैं, मुंह के जो भाग हैं, दांत है, जीभ है, तालू है, होठ है, मूर्धा है, इन सबों के प्रयास से ही हम बोल पाते हैं। तो इनके बोलने, इनके सहयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम घोष कहते हैं। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से करते हैं। तो इसमें घोष वर्णों की संख्या कुल 33 है, 33 घोष वर्ण। इनकी पहचान यह है कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, यानी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वह घोष वर्ण होता है। फिर से सुनिए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष वर्ण होता है। फिर अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व और ह, यह भी घोष वर्ण में आता है। फिर ध्यान देने की बात है कि इसमें द्विगुण व्यंजन जो है ड़ और ढ़ दोनों जोड़े जाते हैं। तो क्या हो गया? तीसरा,
चौथा, पांचवा। फिर अंतस्थ व्यंजन हो गया य, र, ल, व और ह भी आता है। फिर ड़ और ढ, साथ ही सभी स्वर भी इसमें आते हैं। तो सभी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। सभी स्वर 11 है। तो अब जोड़िए कितने हो गए। तो पहले हम वर्गीय व्यंजन में पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला हो जाएगा, पहले में हो जाएगा ग, घ, ङ। दूसरे में ज, झ, य। तीसरे में हो जाएगा ट, ड, ढ, ण। चौथे में हो जाएगा द, ध, न। और पांचवें वर्ग में हो जाएगा ब, भ, म। यानी 5 तिहाई 15। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गए य, र, ल और व। 4 ये हो गए, 15 4 19। ह भी आ गया 20 और द्विगुण व्यंजन भी आ गए ड़ और ढ। और फिर सभी 11 स्वर आ गए। इस प्रकार से ये 33 जो वर्ण हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। अब घोष के बाद अघोष है। अघोष वर्णों के बारे में यह धारणा है कि इनके उच्चारण में वायु तंत्री का घर्षण कम होता है, इसलिए हम इन्हें अघोषीय वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। 18 कैसे है? तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग से मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो पहला और दूसरा, जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ। ये 5 दूनी 10 हो गए। और फिर जो है 3 अपने जो स्व हैं और स, 3 स्व हैं, यानी तालाब्य स्व, मूर्धन्य स और दंत स, 3। तो 15 और 3 18। ये हो गए अघोष वर्ण। बस इतना ध्यान रखना है। तो प्रश्न आपको प्रायः यही पूछे जाते हैं कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण के दृष्टि से कितने वर्ण हैं और महाप्राण के दृष्टि से कितने वर्ण हैं, ये पूछा जा सकता है। कभी कभी इन वर्णों का कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और ये भी पूछा जा सकता है कि ये घोष के दृष्टि से इन वर्णों को छांटिए, अघोष की दृष्टि से छांटिए, फिर प्राण और महाप्राण की दृष्टि से छांटिए। तो इस सारी चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखने की जो बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 20 है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 15 है, घोष वर्णों की संख्या कुल 33 है और अघोष वर्णों की संख्या 18 है। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आप सभी की समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं समझता हूँ अगले वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर को लेकर के चर्चा करूँगा। तब तक के लिए